साउथ का सुपरस्टार जिसकी फिल्मों में लोग सिर्फ हीरो नहीं मसीहा देखते थे, आज वही आदमी राजनीति के मैदान में ऐसा दांव चल चुका है जिसने तमिलनाडु की सियासत में भूचाल ला दिया है। सी जोसेफ विजय यानी थालापति विजय ने सत्ता संभालते ही शराबबंदी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु में मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंड के आसपास मौजूद 717 टेस्मेक शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जिस विजय को लोग कभी सिल्वर स्क्रीन का थालापति कहते थे, आज वही जनता के बीच जननायक बनकर उभर रहा है। 2026 के चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने ऐसा प्रदर्शन किया कि दशकों से तमिलनाडु पर राज करने वाले बड़ी पार्टियों की नींव हिल गई और अब सत्ता में आते ही विजय ने सबसे पहले जिस मुद्दे पर प्रहार किया वो है शराब। रिपोर्ट्स के अनुसार विजय सरकार ने राज्य भर में 717 शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है, खासकर वो दुकानें जो स्कूल, मंदिरों और सार्वजनिक जगहों से बेहद करीब थी। सोचिए, जहां बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए वहां शराब की बोतलें बिक रही थी, जहां मंदिरों में घंटियां बजनी चाहिए वहां नशे में लड़खड़ाते लोग दिखाई देते थे। और शायद यही वजह है कि विजय ने सत्ता में आते ही सबसे पहले शराब के साम्राज्य पर वार किया। जब नशा सरकार की कमाई बन जाए तब बर्बादी जनता की तकदीर बन जाती है। तमिलनाडु में टेस्मेक सिर्फ शराब की दुकान नहीं बल्कि करोड़ों के कारोबार का ऐसा जाल है जिसने वर्षों से सरकारों को मोटी कमाई दी। लेकिन अब विजय का यह कदम सीधा उस सिस्टम को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। कई लोग इसे सामाजिक क्रांति कह रहे हैं तो कई लोग इसे सिर्फ राजनीति का स्टंट बता रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, विजय ने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जो सीधे जनता के घर और परिवार से जुड़ा हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि विजय पहले ही शराब के खिलाफ सख्त संदेश देते रहे हैं। उनकी पार्टी ने 2024 में अपने कार्यक्रमों में शराब पीकर आने वालों तक पर रोक लगा दी थी। यानी ये सिर्फ चुनाव बयान नहीं बल्कि विजय की पुरानी सोच का हिस्सा माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या तमिलनाडु में पूरी तरह शराबबंदी होगी? क्या विजय बिहार मॉडल जैसा बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं या फिर ये सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि अगर आने वाले दिनों में विजय सरकार और सख्त फैसला लेती है तो तमिलनाडु की राजनीति ही नहीं पूरे देश की राजनीति में इसका असर दिखाई दे सकता है। सत्ता में बैठकर कुर्सी बचाना आसान है, लेकिन शराब के कारोबार से टकराना हर नेता की बस की बात नहीं। आज सोशल मीडिया पर विजय के समर्थक उन्हें जनता का असली नेता बता रहे हैं, तो वहीं विरोधी पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ दुकानों को बंद करने से नशा खत्म हो जाएगा? लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, थालापति विजय अब सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं रहे, वह अब सीधे सिस्टम को चुनौती देने वाले नेता बन चुके हैं। और शायद यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, थालापति 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 विजय।